नमस्कार, वंदे मातरम। इस धरती के ऊपर अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं, अद्भुत हैं। ऐसी भी कुछ जड़ी बूटियाँ हैं जो दुर्लभ हैं, उनके गुण भी अद्भुत हैं। पर इससे विपरीत एकदम साधारण लगने वाली ऐसी जड़ी बूटियाँ भी हैं जो लगता है तो कुछ विशेष है ही नहीं, जगह जगह लगी हुई है, पर उसके गुण अद्भुत हैं। आज हम एक ऐसे ही पौधे के ऊपर बात करेंगे जो सरलता से मिल जाता है, पर उसके गुण दिव्य हैं, अद्भुत गुण हैं उसमें। उसका क्या नाम है? उसका नाम है निर्गुंडी। कई जगह पे पहाड़ में उसको संभालू भी बोलते हैं, शिफाली बोलते हैं। और यदि आपको ना मिले, आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, ना पता हो तो आप उसको वाइटेक्स निगुंडो, नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, VITEX निगुंडो, NEGONDO, वाइटेक्स निगुंडो। या आप गूगल सर्च में लिखिए और इस पौधे को देखिए। आशा है आपको लगेगा, यदि आपका थोड़ा भी पेड़ पौधों से वास्ता है, प्रेम है, तो आप कहेंगे हाँ, ये पौधा तो हम जानते हैं। ये दो प्रकार का है। एक तो इसमें जामुनी नीले, हल्के नीले फूल आते हैं, छोटे छोटे फूल हैं इसके, और एक में सफ़ेद फूल है। सफ़ेद फूल वाला बहुत कम मिलता है, वह नीले फूल वाला काफ़ी मिलता है। ये वात रोगों का परम शत्रु है। और एक मैं आपको सबसे पहले वो प्रयोग बताता हूँ जो मैंने अपने ऊपर किया था लगभग 50-55 साल की आयु में। वो क्या हुआ, मेरे 30-40% बाल सफ़ेद हो गए थे। तो मुझे राजस्थान के एक वैद्य ने बताया और मैंने बना दिया। क्या? निगुंडो, इसका निर्गुंडी का या वाइटेक्स निगुंडो का तेल बना दिया। तेल बनाकर उसको नाक में लगाना शुरू कर दिया। अरे जो कहा था उन्होंने वही हो गया। 6 महीने बाद मेरे सारे बाल काले हो गए। सफ़ेद बालों को आयुर्वेद में कहते हैं पलित रोग, बाल सफ़ेद होना, समय से पहले सफ़ेद होना। और 50-55 साल में बाल सफ़ेद होना तो कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल हो ही जाते हैं। आजकल तो जवानों के भी हो जाते हैं। तो मेरे सारे बाल फिर से काले हो गए। अब मैंने कई साल से, पिछले 8-10 साल से कोई प्रयोग नहीं किया है बालों को काले करने का। होगा कि नहीं होगा पता नहीं, पर इसमें एक बहुत ध्यान देने योग्य बात है, दाढ़ी के बाल मेरे कभी काले वापस नहीं हुए। जो सफ़ेद हो गए वो हो गए, 6 महीने में नहीं हुए, 1 साल में भी नहीं हुए। मैंने 3 प्रकार से बालों को काला करने का प्रयास किया, तीनों सफल हुए। पर आज का विषय बाल काले करने का नहीं है। इस औषधि से जीवन में बहुत कुछ अच्छा, उत्साह, बल, शक्ति, रोगों का उपचार वो करेंगे हम आज इसका उपयोग। एक और आपका इसका रसायन प्रयोग। आयुर्वेद में रसायन किसको बोलते हैं? रसायन का मतलब होता है जो जरा अवस्था को, बुढ़ापे को रोक दे, फिर से यौवन वापस कर दे। तो ये पौधा जरा अवस्था को समाप्त करता है, फिर से यौवन भी प्रदान करता है। तो इसका जो सबसे मूल्यवान प्रयोग है वो आपको सबसे पहले बताते हैं। क्या करना है? इसके पत्तों को धोकर, और पत्ते तो आपको पता होगा, नहीं पता तो याद रखिए, शुक्ल पक्ष में पत्तों में गुण ज़्यादा होता है। अर्थात अमावस के 10-12 दिन बाद जब चंद्रमा बढ़ रहा है तो पत्तों में गुण बढ़ते चले जाते हैं, रस ज़्यादा जाता है तो गुण ज़्यादा जाते हैं। तो 10-12 दिन के बाद, एकादशी को तो पत्ते तोड़ते नहीं है, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी वो कभी तोड़ लेना, या फिर दशमी को तोड़ लेना। पत्ते तोड़कर थोड़ा सा धोकर, बहुत मसल कर नहीं धोना, उसके गुण निकल जाएंगे। थोड़ा धोकर फिर कूटिए कुंडे डंडे से, 1 किलो 2 किलो पत्ते कूट कर, वो गिले गिले पत्तों में से रस आराम से निकलेगा। ऐसे निचोड़ कर रस निकाल लीजिए। और लोहे के पात्र में, कलई वाले तांबे का पात्र, कलई वाला पीतल का पात्र या मिट्टी का पात्र, कोई भी पात्र चलेगा, उसमें रस को धीमी आंच पर पकाना शुरू कर दें। मान लीजिए आपका रस है 1 किलो। अब इसको पकाते पकाते इसको आप आधा किलो, पौना किलो कर दीजिए। जितना ये रस होगा, ठंडा करके थोड़ा गाढ़ा हो जाना चाहिए। कम करने का, पकाने का मतलब है थोड़ा गाढ़ा हो जाए। कितना गाढ़ा? जितना दही को फेंट कर हम बनाते हैं ना, बिना पानी के तक्र बना देते हैं, उतना गाढ़ा, या उससे थोड़ा और पतला भी रह जाए तो कोई बात नहीं, चलेगा। अब इसको ठंडा कर लेना।
ठंडा करने के बाद जितना ये रस है उससे 2 गुना शहद। अब शहद की समस्या ये है कि जो लैब टेस्ट भी करोगे वो भी नकली शहद होगा, क्योंकि लैब टेस्ट में जो जो पैरामीटर हैं उन्होंने केमिकल से पूरे कर दिए, तो क्या आएगा, ये तो असली शहद है। उसकी पहचान क्या है फिर, बस मधुमक्खी को लेकर शहद में डालो, उसमें डुबा दो, ऊपर शहद डालो, यदि आराम से निकल कर उड़ जाए तो निश्चित रूप से शहद असली है। यदि उसमें लिपट कर मर जाए तो निश्चित रूप से शहद नकली है, चाहे लैब टेस्ट उसके लिए रिपोर्ट आए कि ये असली है। तो अपने को शहद चाहिए कितना, उससे दुगना डालकर मिट्टी के मटके में भरो और उसको मुख मुद्रा करना। अब मुख मुद्रा तो आजकल के लोग जानते नहीं क्या होते हैं, और ये साधारण सी बात है। मिट्टी के बर्तन में भरा, ऊपर से मिट्टी का ढक्कन उसका लगाया और गीली मिट्टी में कपड़ा, पट्टियाँ नहीं होती लंबी लंबी सूती कपड़े की पट्टियाँ इतनी इतनी चौड़ी लेकर उसमें भिगोकर और उसके मुंह के ऊपर लपेट दो। लपेट कर बर्तन को 1-2 घंटे में धूप में सूख जाएगा। अब लेकर उसको किसी भी अनाज के ढेर में, धान में, गेहूँ में, चने में, जो भी आपका अनाज का ढेर हो उसमें दबा दो। 30 दिन, 40 दिन, अधिक से अधिक 45 दिन, कम से कम 30 दिन रखो और निकाल लो। निकालने के बाद फिर गुड़ त्रिफला खाकर या कुछ और दवाई जो भी आपको खानी है जिससे पेट साफ हो जाए, अपना पेट साफ कर लो। पेट साफ करके पाचन ठीक हो आपका, 1 चम्मच से लेकर 2 चम्मच, जैसा आपका स्वास्थ्य है। मेरा जैसा स्वास्थ्य है, मेरे से पहलवान आप हैं तो 1 ही चम्मच लेना, और अगर आपका वजन 60, 70, 80 किलो है तो फिर आप 2 चम्मच ले सकते हैं। दैनिक 2 चम्मच इसके प्रातः ले लो, उसके बाद 1 घंटे तक कुछ नहीं लेना। प्रतिदिन यदि आपने केवल दूध पिया, गाय का दूध, देसी गाय का हो तो कमाल, नहीं तो भैंस का चलेगा, बकरी का चलेगा, वो हो, पर विदेशी गाय का बिल्कुल नहीं चलेगा, थैली का नहीं चलेगा, ये सब सप्लाई वप्लाई वाले के दूध पैकेट वाले नहीं चलेंगे, विषैले हैं। 7 दिन पी लो। 7 दिन पीने के बाद आपके लगभग दमे के रोग, श्वास के रोग, कई चमड़ी के रोग, अनेक रोग चले जाएंगे। मन उत्साह से भर जाएगा और आप शक्ति, बल, ऊर्जा, उत्साह अपने शरीर में प्रवाहित होता हुआ अनुभव करेंगे। यही काम 1 महीने तक कर दिया तो लोग कहेंगे आप तो बहुत जवान हो गए, बहुत सुंदर हो गए। तो इस प्रकार ये एक प्रकार का रसायन प्रयोग हो गया। रसायन प्रयोग यानी फिर से यौवन प्राप्त करना। आप कितने भी दुर्बल है, बस पाचन ठीक होना चाहिए। बहुत खराब कोलाइटिस है, IBS है, ऐसा कुछ आपको संग्रहणी वगैरह ना हो तो हो गया। श्वास, दमा, दुमा, बलगम, कफ, वो सब रोग, वात रोग, जोड़ों की दर्दें वर्दे सब छूमंतर गायब हो जाएंगे। तो इस प्रकार इसका सबसे मूल्यवान प्रयोग तो ये है। इसके बाद आगे वो भी बहुत अद्भुत है। वैसे साधारण प्रयोग तो बहुत है। इसके पत्तों को लो, पानी में उबालो, कम पानी में, कम से कम पानी में। जब थोड़े पत्ते गल जाएं तो उनको थोड़ा सहता सहता गर्म जोड़ों के ऊपर सेक करने से, स्लिप डिस्क में सेक करने से, जोड़ों की कहीं भी दर्द है, सूजन है, उनमें सेक करने से जल्दी से आराम मिलता है। हो सकता है पूरा ठीक हो जाए, हो सकता है थोड़ा आराम मिले, पर पूरा ठीक होने के लिए आवश्यक होता है कि आंतें तो ठीक हो ना, कि आंतों में तो आम बात यानी गठिया बनता है। यदि पाचन ठीक नहीं है, भोजन पचा नहीं है पूरा, ऊपर से और भोजन कर लिया, गलत भोजन कर लिया, पाचन दुर्बल है, भारी चीज़ें हम खा रहे हैं, तो फिर गठिया तो ठीक हो ही नहीं सकता। फिर तो पेन किलर खाते जाओ और अपने स्वास्थ्य को और बिगाड़ते जाओ। तो अपने को ये सारी सावधानी आहार की रखते हुए यदि हमने इसका सेक किया तो चला जाएगा वो सारा रोग। एक और इनका बड़ा मज़ेदार प्रयोग बताता हूँ मैं आपको। क्या करना है आपको, वो पत्ते कूटना, धोना, कूटना, रस निकालना, निचोड़ना, और निचोड़कर और उसके बाद उसमें जितना वो रस निकले उससे आधी मात्रा में तिल का तेल या बढ़िया सरसों का तेल, आजकल पंजाब हरियाणा में जो सरसों का तेल होता है उसमें सूंघो, ना मिर्च लगती है ना तीखा लगता है, वो तो बीटी है, उससे तो कैंसर होता है, वो तेल नहीं अपने को चलेगा। अरे जो तीखा लगता है वही सरसों का तेल है, वो पीली सरसों हो चाहे काली हो। तो अगर ये 500 ग्राम है तो 250 ग्राम तेल डाल दो इसमें। तिल का भी चलेगा,
सरसों का भी चलेगा, या जो भी अच्छा तेल मिल जाए आपको वो चलेगा, पर मूंगफली का तेल भी नहीं चलेगा, क्योंकि जो क्रीम कलर का छिलका है ना अंदर पतला सा, वो भी तो बीटी है, जीएम है, कैंसर करने वाली मूंगफली है। गहरे भूरे रंग का छिलका है, उसका तेल अगर है तो चलेगा। और भी कोई तेल अच्छा हो तो वो लेकर 500 ग्राम में 250 ग्राम तेल पकाओ, लोहे के बर्तन में, कलई वाले पीतल के बर्तन में। पकते पकते जब पानी जल जाए तो उसको उतार लो, छान लो। अब ये पानी पूरा जला कि नहीं जला कैसे पता लगेगा? अब लकड़ी की जो भी कड़छी या पीतल की या लोहे की कड़छी जो उसमें चला रहे हैं ना आप, उसमें जो मैल नीचे बैठती है, उस मैल को उठाकर देखो। अगर मैल गीली है एकदम तो पानी है। अगर वो मैल कड़क हो जाए, कठोर हो जाए, काली होकर तो हो ही जाएगी पकते पकते, तो कठोर होगी तो पानी समाप्त हो गया। ये इसका जांच है। तो उसको उतार के ठंडा कर लो, छान कर रख लो। मैंने जब पहली बार ये तेल बनाया था नाक के लिए, तो एक बार ऐसी प्रेरणा हुई। जब आप प्रभु के शरणागत हो जाते हो तो अपने आप प्रेरणा होती रहती है, ये करो वो करो, बिना किताब के बिना गुरु के भी प्रेरणा होती है। मुझे भी प्रेरणा हो गई, कृपा हुई प्रभु की। कहीं यात्रा पे जा रहा था अपने जहाँ जन्म स्थान है, जेब में एक शीशी डाल कर ले गया। अरे कमाल देखो, रास्ते में एक व्यक्ति सोलिंग सड़क की हो रही थी, कंडक्टर ने ध्यान नहीं दिया, एक पाँव ऊपर रखा उस बड़े आदमी ने, एक नीचे था, बस चला दी और आदमी गिरा नीचे बहुत ज़ोर से, उसका यहाँ पे पूरा छिल गया, यहाँ से मांस उखड़ कर नीचे लटक गया। अब पास में निकट तो हॉस्पिटल था नहीं, पीछे वापस भी नहीं आना था, बस को आगे ही जाना था, तो 8-10 किलोमीटर के बाद डिस्पेंसरी थी। तो मैंने तुरंत वो तेल निकाला, उसके चेहरे पे लगाया, हाथ पे लिया, चेहरे पे लगाया, और लगाने के बाद चमत्कार हुआ, लटका हुआ मांस वहीं रुक गया और खून आना एकदम बंद हो गया, बिल्कुल खून नहीं आया। और उसके बाद हॉस्पिटल गए, पट्टी वट्टी करवा ली उन्होंने। वो नहीं भी करवाते, यही तेल लगाते और पट्टी बांध लेते तो ठीक हो जाने थे। दवाई जो लगाई उससे देरी से ठीक होते हैं, इससे तो बहुत जल्दी ठीक होता हो। तो इस प्रकार ये बहुत कमाल का काम करता है। यही तेल आप किसी भी तरह का चर्म रोग है, गांठें हैं, और सबसे बड़ी बात, कोई जख्म साल 2 साल 6 महीने भरता ही नहीं है, सड़ता ही रहता है, अरे उसको गौमूत्र से धोकर, नहीं है तो गौमूत्र अर्क से साफ करके उसके ऊपर ये तेल लगाओ, चमत्कार होगा। पुराने से पुराना घाव आपका, सड़ा गला हुआ घाव भर जाएगा। जीवन भर, वर्षों से महीनों से जो दुखी है रोगी, उसके आपको आशीर्वाद मिलेगा। आपका कल्याण होगा, उसका तो कल्याण हो ही जाएगा। आप ये करेंगे तो वो कितनी दुआ देगा आपको। ये असाध्य रोग भी ठीक होगा। बदगांठ, कुछ गांठें होती है, एक बार बन गई गांठ, बस फूटती नहीं है, उसके ऊपर यही तेल लगाओ थोड़ा गर्म करके और पट्टी बांध दो। वो बदगांठ बिखर कर, फैल कर ब्लड में पूरे फ्लो में जाकर पूरी टॉक्सिन निकल जाएंगी, खत्म हो जाएगा। वैसे तो इसके लिए हमने और भी प्रयोग बताया हुआ है। अपना चूना जो है तंबाकू वाला, वो लेकर थोड़े गुड़ या शहद में मिलाकर पतला सा लेप करो, कैसी भी गांठ होगी गायब हो जाएगी। चाहे उसके अंदर ट्यूमर, कैंसर, कार्सिनोमा कुछ भी होगा ना, यदि वो गांठ कठोर है, शरीर के ऊपर है, तो वो पूरी पिघल जाएगी। आहार तो ठीक रखना ही चाहिए। इस प्रकार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। गले में कोई खारिश हो, पका हुआ गला है, कुछ समस्या हो रही है, तो इसके 2-4 पत्ते लेकर मुंह में रखकर थोड़ा धीरे धीरे चबाकर चूसते रहो, गले को आराम मिलेगा। तीखा बहुत होता है ये, अगर मुंह में छाले हैं तो जलन करता है खूब। छालों में यदि आप हिम्मत करके इसको चबा लें तो छाले ठीक होते हैं, पर लगता बहुत है। या फिर इसकी जड़ का छिलका लेकर मुंह में धीरे धीरे रखकर चूसो, छोटा सा छिलका, तो भी आपको गले को बहुत आराम मिलेगा। इस प्रकार आप ये प्रयोग कर सकते हैं। एक और बड़ा मज़ेदार प्रयोग एक और याद आ गया। वो क्या कि अगर आपके सर दर्द हो रही है, सर दर्द नहीं, माइग्रेन हो रही है, नस में दर्द होती है बड़ी भयंकर, सोना पड़ता है, महिलाओं को ज़्यादा होता है, तो क्या करना, इसके पत्ते कूट कर कनपटी पे रखना। कौन से? निर्गुंडी। किसके? वाइटेक्स निगुंडों के, इसके पत्ते। ये पत्ते लेकर यहाँ पे रखना, कूट कर रखना,
और 5-10 मिनट में उसके ऊपर टेप लगा सकते हैं। 5-7-10 मिनट में आपका माइग्रेन, सर दर्द आशा है ठीक हो जाएगा। ये भी इसका ऐसा प्रयोग है जो बहुत आपको सुख देगा। और इसको पौधे को लगाना बड़ा सरल होता है जी। बरसात में इसकी टहनी को काटना, 1 साल पुरानी टहनी, कौन सी, निर्गुंडी, वाइटेक्स निगुंडो है, संभालू कहते हैं, बड़ा कहते हैं, इसकी टहनी लेकर उसको गाड़ देना। वो टहनियों में 4-6 महीने में जड़ें निकल आएंगी, पत्ते निकल आएंगे। जब अच्छे से हो जाए तो उसको उठाकर खेत में लगा देना, आपका पौधा तैयार हो गया। और इसकी बाड़ बनाते हैं, यानी खेत के किनारे फेंसिंग के लिए आप लोग क्या क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं। आपको पता ही नहीं है कि हैज तो बहुत नेगेटिव एनर्जी वाला है, अच्छा पौधा नहीं है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, आपके घर में डिप्रेशन, अवसाद वो सब पैदा करता है। मेहंदी अच्छा है, पर आप इसी की टहनियाँ लगा दो ना, और लगाकर आपको जितनी ऊंचाई चाहिए, 3 फुट, 2 फुट, 4 फुट, उस पर काटते रहो। बस निर्गुंडी के पौधे इस बार आप ज़रूर बनाना। कब? बरसात के मौसम में, ये गर्मियों की बरसात में खूब टहनियाँ ले लेकर गाड़ देना। 100, 25, 50, 200 पौधे बनाओ, और जब बन जाएं तो हैज वैज हटाओ, फालतू की चीज़ ये लगाओ। इससे क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी नहीं आती, बुरी प्रकार की जो ऊर्जा है, जिसको आप भूत प्रेत ऐसा कुछ कहते हैं, नज़र लगना, वो सब, वो कोई असर नहीं होगा। वो लगा दो घर के चारों ओर, जहाँ जहाँ आपको चाहिए बाड़ है, सुंदर उसकी कटिंग करते रहो। तो इसके कारण, जो इसकी गंध के कारण कई तरह के कीट पतंगे, मच्छर, वो भी इसके निकट नहीं आते। तो ये तुलसी की तरह काम करेगा आपका। उतना पवित्र पौधा तो नहीं है, पर फिर भी इसके गुण बहुत हैं। तो ये भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर ज्वर हो, सर्दी चढ़ रही हो, नमूनिया हो, ठंड का ज्वर हो, तो क्या करना है, 10 ग्राम पत्ते ले लो। सूखे हो तो 5 ग्राम पत्ते, किसके, निर्गुंडी के हैं, संभालू के, वाइटेक्स निगुंडो के पत्ते। ये पत्ते लेकर, ताज़े पत्ते 10 ग्राम, 100 ग्राम पानी में पकाओ। आपके पास तो स्टील ही स्टील है, अरे कांच का ले लो ना, बोरोसिल का बर्तन, एक ही बार लेना है। गैस के ऊपर कांच, उसकी जाली रखो लोहे की, उसके ऊपर रखकर 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम पत्ते पका लो। पकते पकते जब वो आधे से कम हो जाए या चौथाई हो जाए, 25-30 ग्राम, तो उसका 1 चम्मच वो पिलाओ। ज्वर में बहुत आराम पड़ेगा। और यदि पेट में गैस रुकी हुई है, पेट दर्द हो रही है, अफारा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो क्या करना, 2 चम्मच रस इसी का, ये पका हुआ या ताज़ा रस भी ले सकते हैं, लेकर उसमें आधा चम्मच सौंठ डालो, आधा चम्मच अजवाइन डालो, और डालकर पानी में मिलाकर पिला दो। आप देखोगे बहुत देर से जो गैस परेशान कर रही है, तंग कर रही है, वो पूरी गैस निकल जाएगी, आपको एकदम आराम पड़ जाएगा। ये निर्गुंडी के पौधे का लाभ है। तो अब अपने घर पे तो लगानी ही पड़ेगी, और ये पौधा अपने पास नहीं होगा तो एकदम ज़रूरत में कहाँ से लाओगे। और इसी पौधे की टहनी से, आपको पता नहीं होगा शायद, जो झाड़ा लगाते हैं ना, इससे झाड़ा लगाते हैं कई सांप के लिए, बिच्छू के लिए। तो ये अगर बिना किसी मंत्र के भी ऐसे कहीं शरीर की दर्दों में झाड़ा लगाओ तो आराम पड़ने लगता है। और फूट पीस के लगाने का तो बता ही दिया आपको। तो इसलिए निर्गुंडी का पौधा तो अपने, अगर आप फ्लैट में नहीं रहते, सौभाग्यशाली हैं आप, या आपके पास छत है, या आपके पास लॉन है, या आपके पास ज़मीन है, ये सौभाग्य आपको प्राप्त है, तो छत पे गमले में लगा देना, छोटा पौधा हो जाएगा, बहुत बड़ा नहीं होगा, कोई बात नहीं, चलेगा। या फिर अपने खेत में लगाना, या अपने लॉन में लगाना, और समय ज़रूरत पे इसको एकदम उपयोग कर लेना। हाँ, साइनोसाइटस है, नासिका कोटर शोथ, बहुत तकलीफ़ होती है, छींकें आती है, बार बार प्रॉब्लम होती है, हड्डी बढ़ती है, तो क्या करना है, निर्गुंडी का तेल जो आपको बनाना सिखा दिया है, बनाओ, नाक में उसका नस्य लो, यानी नसवार लो, उसकी दिन में 3-4 बार लो, खूब पानी वानी निकलेगा, और आपका यहाँ पे जो सूजन है वो ठीक हो जाएगी, यदि आप परहेज करते हैं तो ये भी एक और लाभ हो जाएगा इसके तेल का। इस प्रकार आप निर्गुंडी को गठिया, आंतों के रोगों में, घाव में, चोट में, खाज खुजली में,
अनेक रोगों में प्रयोग कर सकते हैं। हमारी इसी प्रकार का ज्ञान और चाहिए हो तो हमारी पुस्तक मंगाकर पढ़ते रहना। कई लोगों की इच्छा रहती है कि हमारा ज्ञान बहुत अच्छी तरह से प्राप्त करना है। साल भर में 50-100 लोगों के संदेश आते हैं, गुरुजी आपके पास आकर सीखना है। तो हम लोग कई इस प्रकार के कामों में व्यस्त थे कि कैंप नहीं लगा पा रहे थे। अब 6 मई से 12 मई तक अपना कैंप लग रहा है। यदि आप इसमें आना चाहें तो व्हाट्सएप के ऊपर संदेश भेजें, हम आपको पूरा विवरण भेजेंगे, कैसे आना, कहाँ आना और कितना शुल्क देना, कैसे होगा। और हमको इस बार एक बहुत सुंदर, बहुत साफ़ सुथरा मिल गया है, रहने के लिए हॉल मिल गया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर जगह है। और पहाड़ का फिर गर्मियों में तो आनंद ही अलग है, यहाँ का हवा, यहाँ का पानी है, तो आपकी पिकनिक हो जाएगी बहुत बढ़िया। और ज्ञान वो तो साथ मिल ही जाएगा जो जीवन भर आपके काम आएगा। अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों का प्रयोग, अनेक रोगों की चिकित्सा, अनेक प्रकार के पंचगव्य प्रोडक्ट बनाना, उनसे काफ़ी धन कमाया जा सकता है सरलता से। हमारे शिष्य हज़ारों हैं जो पंचगव्य प्रोडक्ट बनाकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। तो रोगों की चिकित्सा, असाध्य रोगों की चिकित्सा सरलता से आप कर पाएंगे और आजीविका के भी साधन बन जाएंगे। और किस प्रकार से अपनी सुप्त शक्तियों को जगाना, हमारी जो डॉर्मेंट पावर्स हैं, ब्रेन पावर को, बॉडी पावर्स को, जो आदमी के शरीर में, मनुष्य के शरीर में है और पशुओं के शरीर में नहीं है, तो वो पूरी शक्तियों को जगाने की तकनीक जो अब लुप्त होती जा रही है, केवल भारत में सिखाने वाले गुरु थे। हम जितना उसके बारे में जानते हैं, मुद्राओं के द्वारा, मंत्रों के द्वारा और साधना के द्वारा कैसी अपनी शक्तियों को जगा देना। और मेरे प्यारे मित्रों, धन से, साधनों से, सामान से केवल भौतिक संसाधन तो मिल जाएंगे और सुख तो नहीं मिलेगा। सुख केवल एक ही तरीके से मिलता है, अपनी सुप्त शक्तियों को जगाने से। तो ये सब कुछ आपको यहाँ सीखने समझने को मिलेगा। तो व्हाट्सएप करिए, आपका स्वागत है, आइए।